जय हिंद। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया जो हुई उस निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न देशों के संविधान से कुछ उधार लिए गए जो शब्द हैं और कुछ बातें हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आते हैं उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, जिस देश के संविधान से कुछ न कुछ स्रोत लिए गए हैं, उनसे संबंधित परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए जरा एक झलक देखते हैं संविधान के स्रोत। वैसे हमारे भारतीय संविधान पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935, यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम का ज़्यादा प्रभाव है। यानी कि 395 अनुच्छेद, आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। लेकिन मूलतः यानी मूल रूप से जिस समय संविधान को पारित कर दिया गया उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो इस 395 अनुच्छेद में से लगभग 295 अनुच्छेद ऐसे हैं जो शब्द मूलतः ले लिए गए हैं डायरेक्टली, या कुछ संशोधन करके अपनाया गया है। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। आइए जरा देखते हैं कि किस देश के संविधान से क्या स्रोत लिया गया है। यहाँ देखते हैं यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, प्रस्तावना का मूल ढांचा शुरुआत होता है हम भारत के लोग से। उस वीडियो वाले में पूरे हम लोग प्रस्तावना की भाषा को देखे थे और वह जो रूप था, आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 का प्रारूप था। आप भली भांति देखे थे, क्या कुछ परिवर्तन हो वो सभी देखे थे। तो ये प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, लेकिन मूलतः हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। हम लोग मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में विशेष रूप से मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन जो सिद्धांत है वो भी लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फिर संविधान की जो सर्वोच्चता होती है वो भी लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और न्यायपालिका को आज़ादी, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, यह भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वह, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, ये संबंधित बातें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्या देखा कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो होगी यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और एक वित्तीय आपात भी लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपको पता होगा कि आपात व्यवस्था जो है ये 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपात, इसके बाद राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपात। तो समझ गए मूल रूप से कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया जो है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इसके बाद वित्तीय आपात जैसी स्थितियां, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए शब्द हैं। अब देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या चीज ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली,
यानी कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो यह संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, दोस्तों एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जैसा कि आपको पता होगा अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन हम इतने बड़े लोकतंत्र वाले देश हमारा भारत जो है, इसमें एकल नागरिकता, यानी कि किसी भी राज्य में आप जाते हैं तो एक ही नागरिकता का प्रावधान रहेगा, एक ही नागरिकता को आधार माना जाता है, वो भारतीय है। ठीक है, आप राज्य के निवासी हो सकते हैं, नागरिक नहीं, यानी संघ के आप नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए अलग व्यवस्था है नागरिकता संबंधी। तो ब्रिटेन के संसद से ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया और विधि निर्माण प्रक्रिया संबंधी कुछ बातों को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का शासन जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनवाद, आपको पता होगा हमारी संसद द्विसदनात्मक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये पता होगा। तो द्विसदनवाद, फिर परमाधिकार लेना। दोस्तों वैसे रिट कई प्रकार के जारी होते हैं, लेकिन परमाधिकार यानी परमादेश जो होते हैं, ये विभिन्न पदाधिकारी जब अपना सार्वजनिक कर्तव्यों को नहीं निभा पाते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए एक आदेश जारी किया जाता है, यही परमाधिकार लेख है। फिर मंत्रिमंडल का जो प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए पुनः एक झलक और देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या कुछ शब्द लिए गए हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, द्विसदनवाद, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। अब आइए जरा देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या कुछ लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया जाएगा यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो होंगे उनके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो हम लोग वैसे विशेष करके राष्ट्रपति वाले पद में ये टॉपिक पर पढ़ेंगे, लेकिन हम मोटा मोटी यहाँ बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो सदस्य होंगे वह संसद के दोनों सदन हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, याद रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य बोल रहे हैं, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इसके बाद राज्यों के विधानसभा जो होंगे उनके निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों से जो चुन करके आएंगे उन्हें मतलब ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। तो आप देख लिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो होगी वो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखिएगा कि आयरलैंड के संविधान से क्या कुछ लिया गया है। तो नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो राज्यसभा में ये कुछ 12 व्यक्तियों का मनोनयन जो करते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं, तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन्हें मनोनयन का काम करते हैं राष्ट्रपति जी। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल जैसी स्थिति के दौरान राष्ट्रपति को कुछ मौलिक संबंधी अधिकार वाला शक्ति होता है, यह लिया गया जर्मनी के संविधान से। इसके बाद यदि हम कनाडा के संविधान पर एक नजर दौड़ाएं तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संसदात्मक विशेषता यानी संसदीय विशेषता। यहाँ देखे थे ब्रिटेन के संविधान से कि लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, और लेकिन यहाँ कनाडा में क्या है संसदात्मक विशेषता क्या होना चाहिए, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का नियुक्ति जो किया जाता है इन संबंधी कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन
यानी केंद्र और राज्य को लेकर के जो शक्ति का विभाजन किया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय प्रक्रिया भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कहा कि संघ और राज्य के बीच लेकर के शक्ति, वैसे आप इसके अगले वाले वीडियो देखते हैं तो उसमें हम दोस्तों लाने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं 8 से 12 किस प्रकार अनुसूचियां हों, और वह सभी 12 अनुसूचियों को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इन 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य को लेकर के शक्तियों का बंटवारों का प्रावधान किया गया है। यानी कि इन संदर्भ में देखते हैं तो 3 सूची निर्धारित किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विशेष करके वहाँ हम लोग इन तीनों सूचियों के बारे में पढ़ेंगे और केंद्र तथा राज्य के बीच लेकर के क्या शक्ति दिया गया उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कनाडा के संविधान से जो लिया गया शब्द है वो है संसदात्मक विशेषता। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो होती है वह राज्यपाल का नियुक्ति विषय संबंधित कुछ प्रक्रियाएं हैं, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय प्रक्रिया जो होगी ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो होती है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, और तो राज्यसभा सदस्य का जो निर्वाचन किस प्रकार होता है ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आप यहाँ ये बातें समझ लिए। फिर आगे की कड़ी में देखते हैं कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो जापान के संविधान से जो उधार लिया गया शब्द है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा किस प्रकार के प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं, यह जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया समता, यानी कि बराबर जो होता है, समता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा का जो आदर्श होता है उस रूप में वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक तथा प्रस्तावना में कुछ स्वतंत्रता, कुछ मतलब आज़ादी मिली है, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी फ्रांस के संविधान से 2 बातें देखने को मिल रहे हैं, एक समता और बंधुत्व के आदर्श का प्रावधान किया गया है, यह लिया गया फ्रांस के संविधान से, तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता कुछ दी गई है, यह भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या कुछ उधार लिया गया है, देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है केंद्र तथा राज्य के बीच किस प्रकार से संबंध स्थापित होना चाहिए, यानी दोनों के बीच शक्ति का निर्धारण कैसे होना चाहिए, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तथा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह भी लिया गया है कि दोनों सदन, संसद का जो दोनों सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के प्रक्रिया के बारे में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह बात आप ध्यान रखिएगा, इससे 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है तथा संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा होती है, यह भी प्रस्तावना की जो हमारी भाषा है ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची, आपको पता होगा कि थोड़ा देर पहले भी हमने बताया था कि केंद्र और राज्यों के बीच लेकर के शक्ति का विभाजन किया गया है 3 रूपों में, ये 3 सूचियों में, कौन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून जो है केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में कानून जो है राज्य सरकार बनाती है, और विशेष परिस्थिति में वैसा परिस्थिति आ जाता है तब जाकर केंद्र सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची में कानून जो है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों बनाती है। यदि दोनों एक ही विषय से संबंधित है और दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस अवस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई विधि जो है वही लागू होती है। तो आपने यहाँ यह बातें ध्यान रखा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमने शुरुआती दौर में ही बताया था कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें मूलतः भारतीय शासन अधिनियम 1935 से मतलब अक्सर अधिकांश जो है मतलब अनुच्छेद लिया गया है डायरेक्टली या उसमें कुछ संशोधन करके।
तो ये भी इस संदर्भ में ये भी बातें हम लोग को ध्यान रखना है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या कुछ लिया गया, मुख्य मुख्य बातें। तो संघीय तंत्र यानी कि केंद्रीय सिस्टम कैसा होना चाहिए, इस बातों का प्रावधान जो किया गया हमारे भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। न्यायपालिका आपको पता होगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। इसके बाद दोस्तों लोक सेवा आयोग, संघीय स्तर पर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित प्रक्रिया जो भी है ये कहाँ से लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसके बाद आपातकालीन कुछ उपबंध किया गया, यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और प्रशासनिक विवरण जो भी है ये सभी बातें भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। दोस्तों इस संदर्भ में हमने अभी देखने का प्रयास किया कि हमारे भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं वो किस रूप में किस देश से क्या सब कुछ उधार लिए गए हैं, यह हमने देखने का प्रयास कर लिया। दोस्तों यदि आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में टैकल हो जाएंगी और मतलब एक आसान भी हो जाएगा आपके लिए समझने में। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह का ढेर सारी वीडियोज आपके बीच प्रोवाइड हम करते रहेंगे और आपसे पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।